के महल में लौट जाओ, मेरे पीछे मत आना। समुंदर के किनारे खतरा हो सकता है और समय पर मोती नहीं बनाए तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। झिनुकमाला, मेरी बात मानो, तुम महल में लौट जाओ। मणिमाला। मणिमाला जल परी बहते बहते किनारे की ओर चली जाती है। इधर देखा जाता है कि तेज तूफान का सामना ना कर पाने के कारण रवीन का नाव समंदर में पलटकर डूब जाती है। रवीन किसी तरह तैरकर समंदर के किनारे तक आ जाता है। रास्ता भटककर मैं तैरते हुए ये कहाँ आ गया? यहाँ तो सिर्फ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, आसपास एक भी इंसान नहीं है। मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। रवीन चलते हुए एक नदी देखता है। नदी के किनारे वाले रास्ते से वो कुछ दूर जाते ही देखते हैं नदी के किनारे एक पेड़ पर एक जल परी फंसी हुई है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। रवीन जल्दी से जल परी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम सच में जल परी हो? क्या मैं सही देख रहा हूँ? अरे ओ जल परी, तुम्हें क्या हुआ है? बताती हूँ, सब बताती हूँ, लेकिन तुम तो इंसान हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। धीरे धीरे बारिश बिल्कुल रुक जाती है। मणिमाला जलपरी रवीन को सब कुछ बताती है और सब कुछ सुनने के बाद रवीन कहता है, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक तो तुम जलराज्य वापस नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तब तुम अपने राज्य लौट जाना, ठीक है? लेकिन अगर तुम इस रूप में हमारे घर जाओगे तो पूरे गांव में हंगामा मच जाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपना रूप बदल सकती हूँ, तुम देखोगे। तभी मणिमाला जलपरी अपने बालों में से एक जादुई मोती निकलकर लड़की का रूप धारण करती है। वाह, तुम्हें जादू भी आता है। चलो अब हम घर चलते हैं, आज बहुत देर हो गई, माँ शायद चिंता कर रही होगी। इसके बाद रवीन के साथ मणिमाला उसके घर जाती है और घर पहुँचते ही माँ कहती है, अभी तेरे घर लौटने का समय हुआ। तूफान बारिश में तू इतनी देर कहाँ था? और तेरे साथ ये लड़की कौन है? कितनी प्यारी और सुंदर है, बिल्कुल परी जैसी। तू सीधा साधे करके बहू को साथ लेकर घर लौट रहा है। अरे नहीं नहीं, पहले घर के अंदर चलो, मैं सब बताता हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर रवीन और उसकी माँ मणिमाला को लेकर घर में प्रवेश करते हैं। फिर वो एक साथ खाना खाते हैं। खाते वक्त रवीन कहता है, माँ, ये है मणिमाला, इसकी पूंछ में चोट लग गई, इसीलिए ये तैर नहीं पा रही थी। क्या पूंछ में चोट लगी थी? तैर नहीं पा रही थी? ये सब तो क्या कह रहा है? ये मणिमाला असल में एक जल परी है। जब मेरी नाव तेज तूफानी बारिश में पलट गई थी तभी रवीन अपनी माँ को सारी घटना बताता है और सब कुछ सुनकर माँ कहती है, तूने अच्छा किया बेटा, असहायों की मदद करना पुण्य का काम है। लेकिन इस गरीब के घर में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता, इसीलिए हमें तो भूखे रहने की आदत हो गई है। लेकिन ये तो साक्षात परी है, ये इस मिट्टी के घर में कैसे रहेगी? आप चिंता मत कीजिए, आप लोग बहुत ही सच्चे और दयालु हैं। आपसे मदद पाकर मैं धन्य हूँ और कुछ दिन आप लोगों के साथ मैं रह लूंगी। खाना खत्म होने के बाद मणिमाला कमरे से बाहर आती है। तब वो एक जाल देखती है। झिनुकमाला को मेरी हालत की खबर पहुंचाना जरूरी है, नहीं तो वो बहुत चिंता करेगी। मैं अभी इस जाल को फाड़ देती हूँ, कल सुबह मैं अपना असली काम करूँगी। ये कहकर मणिमाला बाहर रखा जाल अपने हाथ से फाड़ देती है। फिर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। हम जल्दी ही इस कहानी के अगले भाग हमारे चैनल में पोस्ट करेंगे।
अगले भाग देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों जल्दी ही आपके साथ फिर मुलाकात होंगे हमारे अगले वीडियो में। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।